Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on working with graphics in Word 2016 and this is the fourth lesson of your book. Let's start. तो क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं. इंसर्टिंग अ पिक्चर. हमें हमारे लेटर में या जो कुछ भी हम MS वर्ड में टाइप कर रहे हैं उसमें पिक्चर्स को इंसर्ट करना है. वो कैसे करेंगे वो देखते हैं. इंसर्टिंग अ पिक्चर. MS Word provide an option to add picture to your document in order to make it more creative. Following are the steps to insert picture in the document. MS Word जो है हमें ये एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं या उसमें कुछ भी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं, ठीक है. तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इंसर्ट करेंगे. कौन कौन से स्टेप हैं? स्टेप 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब पर क्लिक कर लिया. स्टेप 2, go to illustration group and click on the picture this device option. उसके बाद में किस ऑप्शन पर क्लिक करना है? उसके बाद में हमें इंसर्ट पर क्लिक कर लिया. उसके बाद में हमें जाना है किस पर? इलस्ट्रेशन ग्रुप में, ठीक है, और फिर क्लिक करना है पिक्चर पर और पिक्चर पर क्लिक करके ये वाला पेज आपका खुल जाएगा. उसके बाद में दिस डिवाइस पर क्लिक करना है, ये हमारा खुल जाएगा पेज. तो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स जो हमारे डिवाइस में, जो हमारे कंप्यूटर में पहले से मौजूद हैं, पहले से सेव हैं, वो पिक्चर्स दिखने लगेंगी, ठीक है. उसके बाद में क्या करना है? देन आफ्टर एज द पिक्चर इज इंसर्टेड इन द ग्रुप, as the picture is inserted in a document, a picture format tab related to the picture tools will also appear, with which you can changes the appearance of the picture with the help of different effects applied on it. उसके बाद में कोई भी एक पिक्चर हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी डिवाइस से. अब जैसे ही हम अपनी डिवाइस से कोई एक पिक्चर सिलेक्ट करेंगे उसके साथ में हमें और भी कई ऑप्शन दिख जाएंगे. किससे रिलेटेड? उसके फॉर्मेट से रिलेटेड या जो भी हम उसमें क्रिएटिव कर सकते हैं उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे ऑप्शंस उसमें दिख जाएंगे. और इन ऑप्शंस को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार से चुन सकते हैं. और चुनने के बाद में आपकी जो पिक्चर है, मान लिया हमने ये पिक्चर लेनी थी, ये पिक्चर आपकी इंसर्ट होकर के कुछ इस तरह से दिखने लगेगी, ठीक है. इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर. अब एक और ऑप्शन इसमें है, हमको मिलता है कौन सा? इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर. अ पिक्चर कैन ऑल्सो बी एडेड फ्रॉम द इंटरनेट. एक हम जो है अभी हमने डिवाइस से पिक्चर को इंसर्ट किया था, अभी क्या कर सकते हैं हम? अभी हम पिक्चर इंटरनेट से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. दीज इमेजेस कैन बी सर्च डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट एंड कैन बी इंसर्ट in the document at the same time. Step of insert online pictures are. अब हम क्या कर सकते हैं? हम जो है भाई इमेजेस को ऑनलाइन सर्च करके, इंटरनेट पर ऑनलाइन सर्च करके वहां से भी अपलोड कर सकते हैं एक ही साथ, ठीक है. ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए स्टेप्स हैं, ये रहे. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक कर देंगे, ठीक है. गो टू इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड सिलेक्ट द पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर ग्रुप ऑप्शन. अभी हमने, अब पहले जो हम इंसर्ट अब तक कर रहे थे तो हमने क्या किया था? हमने पिक्चर पर क्लिक करके फिर किया था दिस डिवाइस, है ना. तो हमारी जो डिवाइस है, हमारा जो कंप्यूटर है, उसकी पिक्चर्स खुल करके आ गई थी. तो वहां पर हम दिस डिवाइस ना करके हमें क्या करना है? हमें ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है. देन आफ्टर एन ऑनलाइन पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपेयर ऑन द स्क्रीन. उसके बाद में फिर एक जो है क्या होगा? एक इस तरह की स्क्रीन आपके सामने, आपके कंप्यूटर पर खुल करके आ जाएगी. प्यारे बच्चों, ठीक है. आज शुरुआत करेंगे क्या करना हमें? अच्छी कीवर्ड रिलेटेड टू द पिक्चर जो आपके बीइंग इमेजेस सर्च टेक्स्ट बॉक्स. उसके बाद में हम यहाँ पर
टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर कोई भी एक नाम दे सकते हैं, कुछ भी एक कीवर्ड टाइप कर सकते हैं अपनी उससे रिलेटेड, मतलब जो भी हमें जिस भी तरह की हमें इमेज चाहिए उससे रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारे सजेशन में बहुत सारी पिक्चर्स उससे से रिलेटेड वो आने लगेंगी, दिखने लगेंगे। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या है? ब्राउज एंड चूज द पिक्चर ऑफ योर विश एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। उसके बाद में हम यहां से कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे और इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी जो पिक्चर है वो हमारी इंसर्ट हो जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट में। हम जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, जो टाइप कर रहे थे हम लेटर, उसमें इंसर्ट हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, आ गया समझ? बढ़ते हैं आगे। इंसर्टिंग शेप्स, हमें अपने लेटर में शेप्स को इंसर्ट करना है, वो कैसे करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स कैन बी एडेड इन अ डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग इट मोर इनोवेटिव। हमें हमारे डॉक्यूमेंट को और ज्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की शेप पहले से ही एमएस वर्ड में मौजूद होती हैं, जिनको चुन करके हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं। ठीक है, दीज शेप्स इंक्लूड्स लाइन, रेक्टेंगल, ब्लॉक एरो, इक्वेशन shapes, basic shapes and many more. Step of the insert shape in the document are. अब ये कौन कौन सी shapes होती हैं, कैसी कैसी shapes होती हैं? ये लाइन हो सकती हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ब्लॉक एरो होते हैं, है ना, इक्वेशन शेप्स होती हैं, बेसिक शेप्स होती हैं और भी बहुत सारी तरह की शेप्स ये होती हैं। तो इन शेप्स को ऐड करने के लिए किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर हमें जाना है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर चले गए, इंसर्ट टैब पर क्लिक कर लिया, उसके बाद में गो टू इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड क्लिक ऑन द शेप ऑप्शन। उसके बाद में फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप पर हमें क्लिक किया और उसके बाद में हमने शेप ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर शेप्स दिख गई आपको, ठीक है, यहाँ क्लिक किया तो उसके बाद में अ ड्रॉप डाउन विंडो अपेयर विद वेरियस कैटेगरी ऑफ शेप्स ऑन इन इट। उसके बाद में हमें एक और विंडो अपेयर होगी, दिखने लगेगी, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की शेप्स यहाँ पर इस विंडो में दिखने लगेंगी। ये कितनी सारी तरह की शेप्स यहाँ पर दिख रही हैं, ये सारी शेप्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा? शेप्स आ गई हमारे सामने, चूज एनी शेप्स, उनमें से किसी भी एक शेप को चूज कर लेंगे, ठीक है, ऑफ योर विश एंड ड्रैग इट द माउस ऑन द वर्किंग एरिया। उसके बाद में किसी भी एक शेप को चूज कर लेंगे, चुन लेंगे और उसके बाद में माउस से ड्रैग करके उसको अपने वर्किंग एरिया पर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, द सिलेक्टेड शेप विल बी ड्रॉ ऑन द पेज, और हमारी जो सिलेक्टेड शेप है वो पेज पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, एज द शेप इज इंसर्टेड इन द पेज, अ शेप फॉर्मेट tab related to the shape style is added in the ribbon. It helps to change the appearance of the shape by applying different effects on it. उसके बाद में हमारी जो शेप है वो हमारे इस पर वर्किंग एरिया पर आ जाएगी। ठीक है, एज द शेप इज इंसर्ट इन द पेज, जो भी शेप हमारी पेज पर इंसर्ट हुई है शेप फॉर्मेट में उसको जाकर के उसकी शेप अपनी इच्छा अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी बदलाव उसमें लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर शेप फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, यहाँ से कोई भी स्टाइल, कोई भी कलर, कुछ भी हम उसमें अपनी मर्जी से डिफरेंट इफेक्ट हम उसमें दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टू ऐड टेक्स्ट इन ए शेप में हमें टेक्स्ट ऐड करना है। क्लिक ऑन द शेप एंड स्टार्ट टाइपिंग, हम शेप पर क्लिक करेंगे और टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और राइट क्लिक ऑन द शेप एंड सिलेक्ट क्लिक ऑन द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, या फिर राइट क्लिक करके हम ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे टेक्स्ट ऐड करने के लिए। ठीक है, एंड इंसर्टेशन पॉइंटर विल बी शो इन दिस शेप वेयर यू कैन टाइप एंड टेक्स्ट। उसके बाद में एक पूरा हमको क्या दिखने को मिलेगा, एक पूरा पॉइंटर हमको दिख जाएगा और वहां से हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट, वहां से टेक्स्ट ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, वर्ड आर्ट, अब इसी में हमको एक और ऑप्शन मिल जाता है, कौन सा मिलता है? वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का हमको ऑप्शन मिलता है। वर्ड आर्ट
is a gallery of text style that you can add to your document to create decorative effects such as shadowed or mirrored text. अब ये क्या है, ये हमारी एक वर्ड आर्ट जो है, वर्ड आर्ट एक गैलरी है। कैसी? बहुत सारे शब्दों की अलग अलग स्टाइल की एक गैलरी है, ठीक है, जो क्या करती है, जो हमारे लेटर को, जो हमारे जो भी हम डेटा टाइप कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं उससे, या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। ये है, उसमें क्या कर सकते हैं हम, मिरर्ड रिफ्लेक्शन, उसमें स्टाइल हम उसको दे सकते हैं, है ना, शैडोड दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। यू कैन यूज वर्ड आर्ट टू ऐड स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट टू योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए हम वर्ड आर्ट ऐड करते हैं, ठीक है। करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे एंड पिक द वर्ड आर्ट स्टाइल यू वांट। उसके बाद में जो भी हमें वर्ड आर्ट स्टाइल चाहिए उस स्टाइल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारी वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं, ये रही, इनमें से जो हमें चाहिए उसको हम चूज कर लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन द वर्ड आर्ट गैलरी द लेटर ए रिप्रेजेंट द डिफरेंट डिजाइन दैट आर अप्लाइड टू ऑल टेक्स्ट यू टाइप। अब ये जो ए, जो यहाँ पर हमको ए दिख रहे हैं, ये सभी जो हैं अपनी अलग अलग स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लिया हमने अपने वर्ड्स को कुछ ये वाली स्टाइल देनी है तो हम ये चूज कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में जब भी हम इसको लेंगे और फिर आगे जो भी हम टाइप करते जाएंगे वो सारा कंटेंट, वो सारे वर्ड्स इसी स्टाइल में टाइप होते हुए जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? प्लेस होल्डर टेक्स्ट, योर टेक्स्ट हर अपीयर विद द टेक्स्ट हाईलाइटेड। उसके बाद में जैसे ही हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, स्टाइल सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में प्लेस होल्डर टेक्स्ट, एक हमें जो कुछ इस तरह का प्लेस होल्डर कुछ इस तरह का वो दिखने को मिल जाएगा, जिस पर क्या लिखा होगा, योर टेक्स्ट हर, ठीक है। अब यहाँ बीच में हम जो भी कुछ टाइप करेंगे, वो इसी स्टाइल में टाइप होगा, ठीक है। हमने मान लिया हैप्पी बर्थडे किसी को विश करना था तो हमने क्या किया, हैप्पी बर्थडे टाइप किया, तो हमें इस स्टाइल का, ये वाली स्टाइल हमने चूज की थी, ये इस तरह का वो स्टाइल यहाँ पर निकल करके आ गई। तो यहाँ पर हमने जो भी टाइप किया, मान लिया हमें हैप्पी बर्थडे टाइप किया तो इस स्टाइल का हैप्पी बर्थडे हमको देखने को मिल गया। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आ गया समझ? बढ़ते हैं, शुरुआत करते। इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। A text box is graphical element that is movable in the document anywhere। तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है? टेक्स्ट बॉक्स जो है ग्राफिकल एलिमेंट है, जो कि मूवेबल ग्राफिकल वो है एलिमेंट, जो कि कहाँ पर, हमारे डॉक्यूमेंट पर, हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी उसको यूज में ला सकते हैं, कहीं भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। द लुक ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी चेंज बाई एडिंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग इफेक्ट टू इट। इसके लुक को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? डिफरेंट तरह के फॉर्मेट, डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स को ऐड करके, ठीक है। स्टेप ऑफ इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स आर। अब टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए स्टेप्स हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स हो सकते हैं, या कौन कौन से वो स्टेप होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले हमको वही काम करना है, क्या करना है, सबसे पहले हमको इंसर्ट टैब पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में गो टू टेक्स्ट ग्रुप, गो टू टेक्स्ट पर जाना है, ग्रुप टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर क्लिक हमको करना है, ठीक है। यू विल सी डिफरेंट बुलेट इन टेक्स्ट बॉक्स ऑन द स्क्रीन। उसके बाद में आपको अलग अलग तरह के क्या दिख जाएंगे, बुलेट दिख जाएंगे, है ना, ये रहे, ये इस तरह के आपको दिख जाएंगे। इनको इस पर क्लिक कर, जो भी हमको चाहिए, सिलेक्ट द सिंपल टेक्स्ट बॉक्स एंड दैट टेक्स्ट बॉक्स विल बी इंसर्ट ऑन द पेज। किसी, मतलब सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, किसी को भी हम इसमें से चूज कर लेंगे जो भी हमको चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में टाइप द टेक्स्ट, टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड इट विल बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद में हम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे और उसको, उसके साइज को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
The size of the text box can be also be adjusting by moving the handle of the text box. टेक्स्ट बॉक्स के हैंडल को मूव करने पर भी उसके साइज को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्टिंग अ टेबल, हमें हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करना है, वो कैसे करेंगे? अ टेबल इज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड रो एंड कॉलम वेयर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। तो एक टेबल जो है वो एक कलेक्शन है किसका? रो और कॉलम्स का, है ना। रो और कॉलम्स का एक कलेक्शन है जहां पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन सहज के रखते हैं, सेव करके रख सकते हैं। कैसे कलेक्शन है? कुछ इस तरह से, मान लिया ये इस तरह से, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से भी हो सकती है ना। मान लिया हमको कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है, इसमें 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से लिखना है। एक के लिए SM कुछ भी, मतलब इस तरह का कुछ डेटा यदि हमको लिखना है या देना है तो उसके लिए हमारे पास में जरूरत पड़ती है टेबल की, ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड टू इंसर्ट ए टेबल इन ए डॉक्यूमेंट। बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। उनके सहायता से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला मेथड 1 देख सकते हैं, यूजिंग टेबल ग्रिड। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, टेबल ग्रुप ऑप्शन। उसके बाद में क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंसर्ट ग्रुप पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद में टेबल्स ग्रुप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर टेबल ऑप्शन पर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट नंबर ऑफ द रो एंड कॉलम फ्रॉम द टेबल ग्रिड बाय होवरिंग द माउस ओवर देम एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। उसके बाद में जैसे ये हमारे यहाँ पास में ये इस तरह का पेज खुल के आ गया। अब हमें जितनी भी रो एंड जितने भी कॉलम्स की नीड है या जिस तरह की भी हमें देनी है उतने ही हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे माउस को ड्रैग करते हुए। माना हमें 4 मतलब ये चाहिए, ठीक है, 4 या 5 इस तरह चाहिए, तो हम इसी तरह से यहाँ से सिलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। हमने इतना एरिया को सिलेक्ट कर लिया तो उतना ही एरिया हमारे वर्किंग एरिया में, वर्किंग प्लेस में आ जाएगा, ठीक है। A table with selected number of row and column will be drawn. वो हमारे वर्किंग एरिया पर वो जो भी टेबल है जो सिलेक्ट हमने की है वो वर्किंग एरिया पर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। मेथड 2, दूसरा मेथड क्या हो सकता है? यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन 3। इस ऑप्शन में या इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक कर लेंगे, टेबल्स ग्रुप आएगा, ठीक है, उसमें इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या होगा? एन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद में इंसर्ट टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह का खुल के आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? गिव द वैल्यू फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो। उसके बाद में हमें जितनी रो चाहिए वो यहाँ पर हम मैनुअली टाइप कर देंगे। मान लिया हमें 5 कॉलम चाहिए तो 5 कॉलम हमने यहाँ लिख दी, 2 रो चाहिए तो 2 रो यहाँ पर टाइप कर दी। मतलब हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार, मान लिया हमें 50 कॉलम चाहिए, 10 कॉलम चाहिए, 20 कॉलम चाहिए, यहाँ पर मैनुअली हम वो नंबर टाइप कर देंगे तो उसी हिसाब से हमको हमारा एक क्या मिल जाएगा? हमें हमारी एक टेबल मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये इंसर्ट करने के बाद में फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करके क्लिक ऑन द ओके बटन एंड द टेबल विल बी इंसर्टेड इन द पेज। उसके बाद में हमारे जो पेज है, पेज पर टेबल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है एडिंग टेक्स्ट इन ए टेबल। अब हमने टेबल तो इंसर्ट कर ली, मगर हमें टेबल में वर्ड टाइप करना है या वर्ड ऐड करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? टू ऐड टेक्स्ट अ टेबल फॉलो दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम वर्ड ऐड करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल। सबसे पहले हम टेबल के फर्स्ट सेल पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एक कर्सर अपीयर इन द सेल, एक जो कर्सर है वो उस पर हमको दिखने लगेगा, ब्लिंक करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? टाइप द टेक्स्ट बाय प्रेसिंग कीज फ्रॉम द कीबोर्ड। उसके बाद में हम अपने कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। टू मूव द
टू मूव टू द नेक्स्ट सेल, अब दूसरी सेल में मूव करने के लिए प्रेस टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में जो टैब की होती है उसको प्रेस करेंगे और हम दूसरे अगले जो सेल है उसमें मूव कर जाएंगे और फिर वहां पर हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, टू मूव टू दी बिलो सेल, पिछली सेल में जाने के लिए दूसरी सेल में क्या करेंगे हम, प्रेस डाउन एरो की, या निचली जो सेल है उसमें मूव करने के लिए जो हमारी एरो कीज हैं उसके डाउन की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये किस लिए, किस काम के लिए आते हैं भाई, मान लिया यहां पर हमारे स्कूल का एक डेटा है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमको करना था, इसमें हमको करना था रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, पोजीशन, रिमार्क। अब ये इस तरह का कुछ हमें क्रिएट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो MS वर्ड में सबसे पहले हमने एक टेबल ऐड कर लिया। टेबल कैसे, हमने 1 2 3 4 5 ये 5 रो ले ली। ठीक है, और ठीक है ये ले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, मतलब जो भी जितनी भी चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको नंबर डाल करके हमने ले ली। उसके बाद में पहले में रोल नंबर दे दिया, स्टूडेंट नेम दे दिया, क्लास दे दिया, पोजीशन दे दिया, रिमार्क दे दिया। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिए, टाइप कर दिए। तो इस तरह के रिजल्ट्स बनाने के लिए, कोई भी लिस्ट बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए इन ऑप्शंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आप जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फॉर्मेटिंग टेबल, टेबल्स के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। टू फॉर्मेट द टेबल फॉलो दीज स्टेप, टेबल को फॉर्मेट करने के लिए कौन से स्टेप होंगे, सिलेक्ट द टेबल, क्लिक ऑन टेबल डिजाइन टैब। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया हमने पूरी टेबल। उसके बाद में टेबल डिजाइन में गए। ठीक है, यहाँ पर टेबल डिजाइन आपको दिख जाएगा, इस टेबल डिजाइन में गए, गो टू टेबल स्टाइल ग्रुप एंड क्लिक ऑन मोर बटन। उसके बाद में क्या, कहाँ पे जाएंगे, टेबल स्टाइल्स में जाकर के हमने मोर बटन पर, ये यहाँ से ये खुल के आ गया, मोर बटन पर क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, सिलेक्ट एनी टेबल स्टाइल एंड इट विल बी अप्लाइड ऑन दी सिलेक्टेड टेबल। उसके बाद में कोई भी एक स्टाइल हम यहाँ पर चुन लेंगे, कोई भी एक स्टाइल ले लेंगे, और जैसे ही हम कोई भी स्टाइल लेंगे तो यहाँ पर हमारी जो टेबल है, जो सिलेक्टेड टेबल है, वो ऑटोमेटिकली उस स्टाइल की हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर में इतना ही, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।